क्या आपने कभी सुबह उठते ही देखा है कि गला खुश्क है, आवाज भारी हुई है और नाक बहना बंद ही नहीं हो रहा। दिन भर मीटिंग या स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल लगता है और आप कंफ्यूज होते हैं कि ये सिर्फ सर्दी है या कोई इन्फेक्शन। अक्सर हम फौरन एंटीबायोटिक लेना शुरू कर देते हैं बगैर समझे कि वजह क्या है। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि फ्लू और सोर थ्रोट हमेशा बैक्टीरिया की वजह से नहीं होता और हर केस में दवा लेना जरूरी भी नहीं, तो आप हैरान हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि फ्लू और सोर थ्रोट क्यों होता है, इसका साइंस क्या है, वायरल और बैक्टीरियल में फर्क कैसे करें, नेचुरल रेमेडीज कौन सी बेस्ट है और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे इससे बचा जा सकता है। फ्लू, सोर थ्रोट और रनी नोज की सबसे बड़ी वजह वायरसेस होते हैं, स्पेशली इन्फ्लुएंजा और राइनो वायरस। ये हवा में घूमते हैं, अक्सर रश वाली जगहों पर इजीली स्प्रेड होते हैं। जब आप कंटामिनेटेड सरफेस टच करके अपना चेहरा या नाक छू लेते हैं, वायरस अंदर चले जाते हैं। बैक्टीरियल सोर थ्रोट यूजुअली स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की वजह से होता है। ये ज्यादा सिवियर होता है और अक्सर सडन हाई फीवर के साथ आता है। दूसरे कॉजेज में शामिल हैं सडन ठंडी हवा या एसी का एक्सपोजर, पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, धूल और स्मोक, सीजनल एलर्जीज जैसे पोलन एलर्जी, एक्सेसिव कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स जो थ्रोट की लाइनिंग को इरिटेट करती हैं, वीक इम्यून सिस्टम जिसमें बॉडी की रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो इसके पीछे साइंस क्या है? हमारे नोज और थ्रोट में एक नेचुरल डिफेंस सिस्टम होता है। जब वायरस या बैक्टीरिया अटैक करता है, इम्यून सेल्स इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। वायरस के केस में बॉडी ज्यादा म्यूकस प्रोड्यूस करती है ताकि इन्फेक्शन फ्लश आउट हो। इसी वजह से रनी नोज और स्नीजिंग होती है। गला सोर इसलिए होता है क्योंकि इन्फेक्शन टॉन्सिल्स और थ्रोट लाइनिंग को इन्फ्लेम कर देता है, जैसे बॉडी एक अलार्म सिस्टम बजाती है कि दुश्मन आ गया है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बॉडी और एग्रेसिवली रिएक्ट करती है। व्हाइट ब्लड सेल्स बैक्टीरिया से लड़ते हैं और इस प्रोसेस में पस और स्वेलिंग बन जाती है, जिसकी वजह से गला लाल हो जाता है और पेन ज्यादा होता है। तो डिफरेंशिएट कैसे करें कि क्या ये फ्लू वायरल है या बैक्टीरियल? आप घर पर कुछ इंडिकेटर्स देखकर आइडिया लगा सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन में सिम्टम्स आहिस्ता आहिस्ता शुरू होते हैं। पहले हल्की सी खराश, फिर रनी नोज, वाटरी आईज, स्नीजिंग और माइल्ड सोर थ्रोट। बुखार हो तो भी यूजुअली 100 to 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर नहीं जाता। वायरल फ्लू 5 से 7 दिन में खुद ठीक हो जाता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन यूजुअली सडन और सिवियर होता है। गला बहुत ज्यादा सोर हो जाता है, स्वेलो करना मुश्किल हो जाता है, कभी कभी गले के अंदर व्हाइट या येलो पस स्पॉट्स भी नजर आते हैं। बुखार तेज होता है 101 to 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। रनी नोज कम होता है लेकिन थ्रोट पेन और स्वेलिंग ज्यादा होती है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ थ्रोट ज्यादा पेनफुल है लेकिन नोज और स्नीजिंग का इशू कम है, तो बैक्टीरियल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। वायरल और बैक्टीरियल के सिम्टम्स क्या होते हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो वायरल फ्लू में आपको स्नीजिंग होगी, वाटरी आईज होंगी, माइल्ड बॉडी एक होगा, हल्की थकन होगी, नेजल कंजेशन और कॉफ। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सिवियर सोर थ्रोट होगा, स्वोलन टॉन्सिल्स, पस स्पॉट्स, हाई फीवर, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग और कभी कभी बैड ब्रेथ। तो अब बात करते हैं नेचुरल रेमेडीज जो इसको फिक्स करती हैं। सबसे पहला और सिंपलेस्ट रेमेडी है वार्म सॉल्ट वाटर गार्गल, गर्म पानी से गरारे करना। दिन में 2 से 3 दफा गार्गल करना इन्फ्लेमेशन कम करता है और थ्रोट सूद होता है। दूध में हल्दी या हल्दी वाली हर्बल टी एक नेचुरल एंटी इंफ्लेमेटरी है। हनी और लेमन वाटर गला काम करते हैं और कफ कंट्रोल करते हैं। जिंजर टी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और सोर थ्रोट का पेन कम करती है। स्टीम इनहेलेशन कंजेशन खोलता है और नाक के अंदर वायरस के लोड को कम करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट है हाइड्रेशन। दिन भर ज्यादा पानी पिएं क्योंकि डिहाइड्रेशन सिम्टम्स को और वर्स कर देता है। तो इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए? प्रिवेंशन हमेशा ट्रीटमेंट से बेहतर है। हर बार जब आप बाहर से आएं तो हैंड्स प्रॉपरली वॉश करें। क्राउडेड जगहों पर मास्क पहनना अब सिर्फ कोविड के लिए नहीं बल्कि फ्लू सीजन में भी जरूरी है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। विटामिन सी जैसे नींबू, ऑरेंज, आंवला, जिंक और लीफी वेजिटेबल्स डाइट में शामिल करें।
सर्दी के मौसम में ठंडी चीज़ों जैसे कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम का एक्सेसिव यूज़ अवॉइड करें। अगर आपको एलर्जी की हिस्ट्री है तो धूल पोलन से बचने की कोशिश करें। तो अब आपके सोर थ्रोट या फ्लू के लिए आपको दवाई लेने की जरूरत है या नहीं? सबसे पहला रूल याद रखें, वायरल इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक्स काम नहीं करते। वायरल फ्लू खुद ठीक होता है और आपको सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए पैरासिटामोल, एंटी एलर्जी या डीकंजेस्टेंट की जरूरत हो सकती है। लेकिन अगर बुखार 101 फ़ारेनहाइट से ऊपर चला जाए, थ्रोट में पस नजर आए, गला इतना सोर हो कि आप खाना ना खा सकें और पानी ना पी सकें, या इन्फेक्शन 7 दिन से ज्यादा रहे, तो ये बैक्टीरियल हो सकता है। ऐसे केस में डॉक्टर की एडवाइस के साथ एंटीबायोटिक्स लेना जरूरी है। एंटीबायोटिक्स हमेशा खुद से स्टार्ट करना गलत है क्योंकि इसका मिसयूज रेजिस्टेंस पैदा करता है। तो दोस्तों, फ्लू और सोर थ्रोट एक कॉमन प्रॉब्लम है जो हर किसी को कभी ना कभी होती है, लेकिन असल चीज है समझना कि वायरल और बैक्टीरियल में फर्क क्या है। तो वायरल यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग है और नेचुरल रेमेडीज से ठीक हो जाता है, जबकि बैक्टीरियल को टाइमली एंटीबायोटिक्स चाहिए होती हैं। अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखिए, हाइजीन मेंटेन कीजिए और अननेसेसरी मेडिसिन से बचिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें रियल हेल्थ टॉक को, और कमेंट्स में बताएं कि आप सोर थ्रोट के वक्त सबसे पहले कौन सी रेमेडी यूज करते हैं, गार्गल, स्टीम या हर्बल टी।